बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में स्टाइलिश फ्रॉक बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ज़्यादा आसान है और सिलने के बाद ये फ्रॉक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो किस तरीके से हमने इस फ्रॉक को बनाना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस फ्रॉक को बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास ये कपड़ा है और इस कपड़े को मैंने 4 तह लगा के लंबाई में इस तरह से रख लिया है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 4 तह लगा के मैंने कपड़े को रख लिया है। कपड़े की बंद साइड मेरी तरफ है। ऊपर की तरफ से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा हम कट कर देंगे ताकि कपड़ा बिल्कुल बराबर हो जाए, कटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लिया है। अब ऊपर की तरफ से आपने तीरे का निशान लगाना है। जो भी आपका तीरा है आपने उसका निशान लगाना है। जितना निशान आपने तीरे के लिए ऊपर लगाया है उससे ½ इंच एक्स्ट्रा आपने आर्म होल के लिए निशान लगाना है। ठीक है, और इस निशान को आपने पहले स्केल से सीधा कर देना है। ये देखें इस तरह से। तो अब एक निशान आपने कमर के लिए लगाना है। जितना भी निशान आप कमर के लिए लगाते हैं, ये देखें इंची टेप को इस तरह से ऊपर की तरफ रखते हुए 14.5 या 15 इंच पे आपने ये निशान लगाना है कमर के लिए। ठीक है, और इस निशान को भी आपने स्केल की मदद से सीधा कर देना है। तो अब आपने आर्म होल के लिए निशान लगाना है। जितना तीरा ऊपर आपने लिया है उतना ही आपने ये देखें यहाँ से भी निशान लगाना है और इस निशान को ऊपर वाले निशान के साथ इस तरह से स्केल की मदद से सीधा कर देना है। यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले ही आर्म होल की हल्की सी गोलाई बना रही हूँ इस तरह से। ठीक है, अब आपने सीने का निशान लगाना है। सीने का चौथा हिस्सा प्लस आपने उसमें 2 इंच या 1.5 इंच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मार्जिन भी बीच में ही लिया है। अब आपने कमर का निशान लगाना है। कमर का चौथा हिस्सा प्लस आपने उसमें 2 या 1.5 इंच करना है। ठीक है, और ये देखें इस तरह से इस निशान को आपने स्केल की मदद से मिला देना है। तो बस यहाँ पे हमने हिप के लिए निशान नहीं लगाना है, हमने बस कमर तक ही मार्किंग करनी है। अब ये जो कमर पे हमने 15 इंच पे निशान लगाया है, इस निशान को हम बिल्कुल सीधा कर देंगे। ये देखें जितना भी आपके पास चौड़ा कपड़ा है उस कपड़े तक आपने इस निशान को बिल्कुल सीधा कर देना है। अब आपने गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। ठीक है, और यहाँ से आपने आर्म होल के पास से ½ इंच इस तरह से निशान लगा के इस निशान को स्केल की मदद से गले के निशान के साथ मिला देना है इस तरह से तिरछा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, कमर के पास जो आपने निशान लगाया था, ये देखें यहाँ पे आपने एक निशान लगाना है 3 इंच पे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंच पे इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है। अब आपने फ्रॉक की जितनी भी लंबाई रखनी है उससे आपने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये जितनी भी आपने मार्किंग की है इस पर आपने कटिंग करनी है। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से हम कटिंग कर रहे हैं और यहाँ से ये देखें इस तरह से हम कटिंग करेंगे। तो अब यहाँ से हम कैंची को इस तरह से घुमा देंगे और यहाँ से बिल्कुल सीधी हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ तक कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये 3 इंच पर जो हमने निशान लगाया था यहाँ तक हमने कपड़े की कटिंग करनी है, इससे आगे हमने कटिंग नहीं करनी। उसके बाद ये देखिए कपड़े को इस तरह से हम खोल देंगे। तो अब कमीज़ के फ्रंट पल्ले को और बैक पल्ले को मैंने अलग अलग कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से कटिंग होगी। अब यहाँ पे हम इस तरह से प्लेट्स डालेंगे। ठीक है, ये देखिए छोटी छोटी सी हम प्लेट्स डालेंगे और इस तरह से ये प्लेट्स हम डाल के, ये प्लेट्स आप अंदर की तरफ भी डाल सकते हैं फ्रॉक के और बाहर की तरफ भी डाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे प्लेट्स डाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से आपने कपड़े को उठाना है और इस तरह से आपने प्लेट्स डालनी है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से प्लेट्स बना के आपने पहले पिन्स लगा लेनी है और उसके बाद यहाँ पर आपने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ये मैं प्लेट्स बना रही हूँ। दोनों साइड पे इसी तरह से हम ये प्लेट्स बनाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसकी हम प्लेट्स बनाएंगे। ये देखें इस तरह से, एक बार मैं फिर से दिखाती हूँ। तो फ्रॉक के अंदर की तरफ ये प्लेट्स मैं बना रही हूँ इस तरह से और साथ साथ में पिन लगाती जाऊँगी। तो इसी तरीके से आपने प्लेट्स बनानी है
फ्रॉक के दोनों साइड पे, फ्रंट पल्ले पे भी और बैक पल्ले पे भी। और इस तरह से आपने पहले पिन्स लगा लेनी है और उसके बाद आपने इन प्लेट्स पर ऊपर की तरफ सिलाई लगा के इन्हें जोड़ लेना है। तो ये देखिए इस तरह से ये मैं प्लेट्स बनाती जा रही हूँ और इसके साथ में पिन लगाती जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक साइड की प्लेट्स मैंने बना ली है। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से मैं प्लेट्स बनाऊंगी इस तरह से, और साथ साथ में पिन लगाती जाऊंगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से अगर आप इस फ्रॉक को बनाते हैं तो ये फ्रॉक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये प्लेट्स मैं बना रही हूँ और साथ साथ पिन लगा रही हूँ। बाद में इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो फ्रॉक के दोनों पल्लों पर ये देखें इसी तरह से हम प्लेट्स डालेंगे। तो अब देखिए ये जितनी भी प्लेट्स मैंने बनाई हैं इस पर मैं अब इस तरह से सिलाई लगा दूंगी। सिलाई को आपने अच्छी तरह से पक्का कर देना है कि प्लेट्स खुले ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्लेट्स पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब आपने फ्रॉक को इस तरह से रखना है और ये जो दरमियान में कट है इस कट को हमने इस तरह से लेस के साथ कवर करना है। लेस की तीनों साइड पर हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से लेस को रखते हुए आप चाहें तो लेस की जगह कंट्रास्ट फैब्रिक पट्टी बना के भी इस कट पर लगा सकते हैं। और ये देखें इस तरह से ये मैं लेस लगा रही हूँ। तो लेस के तीनों साइड पर मैं सिलाई लगाऊंगी और सिलाई को पक्का करूंगी। तो ये देखिए इस तरह से कपड़े को लेस के साथ अटैच करके मैं सिलाई लगा रही हूँ और यहाँ पे मैं सिलाई को पक्का कर दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे इसी तरह से ये मैंने लेस लगा ली है और फ्रॉक के दोनों पल्ले इसी तरह से मैंने रेडी कर लिए हैं। ये बैक पल्ला है और वो फ्रंट पल्ला है। तो अब ये देखिए इस तरह से कंधे से कंधा मिलाते हुए सबसे पहले हम कंधे की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कंधे की सिलाई लगा ली है। उसके बाद मैं आस्तीन बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्रिल वाली आस्तीन बना के अटैच करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे फ्रिल वाली आस्तीन मैंने अटैच कर ली है। अब फ्रॉक की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और दामन फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से मैं फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। फ्रिल वाली आस्तीन मैंने किस तरह से बनाई है, अगर ये आपको सीखनी है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो इस पर भी मैं वीडियो बना के बहुत जल्द आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे फ्रॉक के दोनों साइड पे फिटिंग की सिलाई लगा के दामन फोल्ड करके उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फ्रॉक सिलने के बाद किस तरह से दिखेगा। तो आप भी इस तरह से इस फ्रॉक को बना सकते हैं। ये फ्रॉक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई है और ये फ्रॉक सिलने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देखिए कितना खूबसूरत ये फ्रॉक बन के तैयार हो गया है। कितना आसान तरीका था। तो आप भी इस फ्रॉक को बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।